हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैक्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3B। अभी तक आपने ये पढ़ा था कि जो शेयर में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और कंपनी जो डिविडेंड देती है वो देती है नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से। यहाँ तक ये बात आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई थी कि मार्केट वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, किस चीज़ पर इम्पैक्ट करती है, और नॉमिनल वैल्यू किस चीज़ को इम्पैक्ट करती है। अब होता क्या है कि जब हम मार्केट में पैसा लगाते हैं तो पैसा लगाने के बाद हमें कौन सी इनकम मिलती है, वो में इनकम मिलती है हमें डिविडेंड वैल्यू के रूप में। तो डिविडेंड वैल्यू का मतलब ये हो गया डिविडेंड। ये क्या कैसे निकलता था, ये निकलता था नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज के शेयर से डिविडेंड आपको दे रही है, प्लस मल्टीप्लाई इसमें करते थे नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि जितना हमने इन्वेस्ट किया था उसी पर तो डिपेंड करती थी। तो ये जो इनकम निकल के आती थी डिविडेंड वैल्यू, ये डिविडेंड वैल्यू क्या आती थी आपके पैसे पे रिटर्न। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग को प्रॉस्पेक्ट नहीं मान रहे, हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को प्रॉस्पेक्ट मानते हैं। और जब हम इन्वेस्टमेंट को प्रॉस्पेक्ट मांगते हैं तो हमारे पास सिर्फ सिंगल एक सोर्स रहता है इनकम को, वो रहता है डिविडेंड इनकम। अब ये डिविडेंड इनकम तो यहाँ से निकल के आ गई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, जितने आपके शेयर्स हैं सॉरी। अब ये जो डिविडेंड वैल्यू है ये किस चीज़ को इम्पैक्ट करेगी, ये इम्पैक्ट करेगी आपके कैपिटल पर रिटर्न को। इसका मतलब डिविडेंड वैल्यू जो निकल के आई वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब जो मनी, उसका रिटर्न। यही तो आपके जो इन्वेस्टमेंट क्या है उस पर रिटर्न दिखाइए। अब ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो गया आपका मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। ये तो आपकी क्या चीज़, ये क्या चीज़ हो गई बेटा आपकी, ये हो गया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इस पे क्या हुआ प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ से क्या बात समझ में आ गई कि अगर हमें अपने कैपिटल पर रिटर्न निकालना है, रिटर्न का मतलब हो गया प्रॉफिट निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसकी डिविडेंड इनकम, कितनी डिविडेंड इनकम है वो निकालनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है इस पूरे एक्सरसाइज के लिए कि नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई प्रॉफिट। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले पे है ये पूरा एक्सरसाइज 3B डिपेंड करती है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर दोनों में कॉमन है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए काट सकते हैं। इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या निकल जाता है, एक तरह से देखा जाए तो नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज। ये आपका एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब अगर मुझे डिविडेंड वैल्यू पता है, डिविडेंड तो मैं कैपिटल पे रिटर्न निकाल सकता हूँ, कैपिटल रिटर्न पता है तो मैं डिविडेंड वैल्यू निकाल सकता हूँ। वैसा वर्षा जो आपसे पूछा रहा है क्वेश्चन में आप उसको ईजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये चीज़ और जल्दी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन सिंपल है इसके, एक बार देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे होंगे, आप उसको देखते आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि अ मैन बाय 75। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया हुआ है तो यहाँ पर 75 को क्या मानेंगे, शेयर्स। तो 75 शेयर्स बाय किए किस रेट से, ₹100 बाइंग पेइंग 9% डिविडेंड। अब इन्होंने क्या बताया कि 75 शेयर्स हैं जो 100 रुपये के रेट से परचेस किए गए और 9% का उसको डिविडेंड दे रहे हैं। ही बाय शेयर्स एट सच ए प्राइस दैट ही गेट 12% ऑफ हिज मनी। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर। अब यहाँ से क्या चीज़ निकल के आएगी बेटा, आप देखो यहाँ पर डिविडेंड परसेंटेज दिया हुआ है और आपसे कैपिटल पर रिटर्न की बात कर रहा है वो। ठीक है, सेम चीज़ यही है, नॉमिनल ये वाला जो फॉर्मूला लगाए सिंपल भी लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि नॉमिनल वैल्यू क्या है इसमें दिए 100, मार्केट वैल्यू मुझे नहीं पता किस वैल्यू पे दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंटेज क्या दिया है इसने 9, और प्रॉफिट मतलब रिटर्न जो उसको दे रहा है, प्रॉफिट कह सकते हो या इसको रिटर्न कह सकते हो कैपिटल पे, वो क्या दिया उसने 12% ऑफ हिज मनी। जब कभी ये क्वेश्चन दिया जाता ना तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स का कोई मतलब निकलता नहीं, क्योंकि जब आप एक शेयर को बाई करते हैं तो एक शेयर पे एक शेयर के हिसाब से कैपिटल मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, उससे आपसे आपको उससे रिटर्न मिलेगा।
तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ शेयर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सिंपली सॉरी, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। कैसे? नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई प्रॉफिट या रिटर्न का परसेंटेज। सिंपल आप इसको लगाएंगे। अब आप आगे देखिए, नॉमिनल वैल्यू क्या है बेटा? इसके 100, डिविडेंड परसेंट 9/100 इक्वल टू मार्केट वैल्यू मुझे नहीं पता इसमें, जो सब पूछ रहा है आपसे, और प्रॉफिट कितना दिया बेटा? 12/100। ठीक है, सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू, इसमें एक चीज़ पड़ जाएगी, या फिर 3 या फिर 4, और ये 4 से गया 25। ठीक है, तो ये इसका मतलब मार्केट वैल्यू आ गई 25 3 75 रुपीज़। ये आपका यहाँ पर आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि उसने जो शेयर्स बाई किए वो 75 रुपीज़ के बाई किए हैं, जबकि नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज़। इसका मतलब उसको अंडर वैल्यूड शेयर मिल गया। जब कभी आपको अंडर वैल्यूड शेयर मिल जाएगा तो ये आप देखिए, हमेशा प्रॉफिट रिटर्न जो होता है आपका ज़्यादा निकल के आता है, हमेशा आपको ज़्यादा निकल के आएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, फर्दर आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि बाय परचेजिंग 25 गैस शेयर्स फॉर ₹40 ईच, अ मैन गेट 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ़ ही बाय 60 शेयर्स। तो सेकंड वाला क्वेश्चन तो हम तब कर पाएंगे जब हमें डिविडेंड परसेंटेज पता होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ बेटा, एक तो नॉमिनल वैल्यू, साथ में दिया मार्केट वैल्यू, डिविडेंड परसेंटेज और प्रॉफिट या रिटर्न, बेटा जो कुछ भी आप लगा लीजिए इसमें। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू दी है बेटा 25। ठीक, मार्केट वैल्यू दी आपको 40। डिविडेंड कितना दिया हुआ है? डिविडेंड तो इसमें पूछा गया, आपसे कहा गया ए मैन गेट 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो इसका 4% ये आपको प्रॉफिट दे दिया है, और डिविडेंड परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, करना कैसे है बेटा? वो चीज़ कैसे? नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। इस चीज़ को थोड़ा सा नया टॉपिक है, इसलिए आपको क्या करना होगा बेटा, एक बार इसको रिवीजन मारना पड़ेगा। 1-2 बार इसको रिवीजन मार लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन से लगा लीजिए, आपके पेपर में नंबर कहीं नहीं गए। नॉमिनल वैल्यू बेटा 25, मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज हमें नहीं पता, मार्केट वैल्यू 40 और प्रॉफिट 4/100। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो डिविडेंड को यहाँ से मटा के इसको 100 कर देता हूँ। अब यहाँ से 100 से 100 किया। ठीक, तो ऐसे डिविडेंड क्या निकल के आ गया? डिविडेंड निकल के आ गया 40 × 4 डिवाइड बाई 25, या मल्टीप्लाई 4 का कीजिए, या 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 100। ठीक, इसका मतलब क्या निकल के आ गया? 0 से 0 गया, ये आपका निकल के आता है। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये निकल के आएगा 6.4%। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो 6.4% से आपको डिविडेंड का डिविडेंड आपको कंपनी दे रही है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा कि व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ़ ही बॉय 60 शेयर्स। ठीक है, अब आपसे आपको डिविडेंड पूछा गया है। डिविडेंड, तो डिविडेंड हम कैसे निकालते हैं बेटा? नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, यही तो निकालते हैं हम। ठीक, कैसे? देखो, नॉमिनल वैल्यू 25 मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज 6.4/100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। अब इसने यहाँ पर बोल दिया है 60 शेयर्स इसके पास है। ठीक है, सिंपल सॉल्व कर लो। ये 4 से गया, ये 1.6 टाइम, इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकल के आएगा? 96 रुपीज़। ये आपका सेकंड आंसर। इतनी प्रैक्टिस कर लो बेटा इस चैप्टर की, कोई भी क्वेश्चन आए वो आपका गलत ना हो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 100 रुपीज शेयर ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल इन द मार्केट एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20. फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी व्हेन अ मैन रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 15%। सिंपल क्वेश्चन दिया है बेटा, सिंपल क्वेश्चन क्या दिया, देखो नॉमिनल वैल्यू और डिविडेंड परसेंटेज, मार्केट वैल्यू और प्रॉफिट, या बेटा रिटर्न, कंफ्यूज मत होना अच्छे से, रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू दी आपको 100, प्रीमियम दिया है इसका 20 रुपीज़ का, तो इसका मतलब हो गया 120 रुपीज़ की इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड आपसे फाइंड करवा रहा है, और प्रॉफिट या रिटर्न की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि इज़ 15%, ठीक है। फॉर्मूला वही ट्रेडिशनल, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंट इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक। वैल्यू पुटअप कर दिए 100 मल्टीप्लाई डिविडेंड अपॉन 100 इक्वल टू मार्केट वैल्यू 120, और प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 15/100, तो 100 से तो 100 कट गया, ये एक जीरो से जीरो काट दीजिए। अब बाकी सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए। तो डिविडेंड क्या निकल के आ गया बेटा 180 डिवाइड बाई 10, ये आपका निकल के आ गया 18%, ठीक है। बात क्लियर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द ₹50 शेयर ऑफ ए कंपनी आर कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, द रेट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन दिस शेयर बीइंग 20%। अब आप एक चीज़ देखो, इस क्वेश्चन में गौर करो, यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में, फोर्थ वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए। तो इस क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, जनरली आप देखिए कि नंबर ऑफ शेयर का कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाया था, देखा था दोनों साइड नंबर ऑफ शेयर थे, तो चाहे एक शेयर पर निकाल लो वही चीज़ निकल के आई, चाहे वो 100 शेयर पर निकाल लो तो वही चीज़ निकल के आनी है, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके क्या दिया है, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंटेज, मार्केट वैल्यू और प्रॉफिट या रिटर्न परसेंटेज, ठीक। क्या क्या बोल रहा है बेटा, वो कह रहा है कि 50 रुपीज़ का शेयर जो है कंपनी वाला वो कोटेड रेट है डिस्काउंट 10%, तो 10% डिस्काउंट होगा, 10% कम हो गया, तो ये रेट हो गया आपका 45 रुपीज़ का, ठीक। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट 20%। बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट 20% का बेटा। फॉर्मूला क्या बेटा, वही नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज इक्वल टू मार्केट वैल्यू और मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज। सिंपल वैल्यू पुटअप करो, 50 मल्टीप्लाई डिविडेंड अपन 100 इक्वल टू मार्केट वैल्यू की 45 और डिविडेंड 20/100, ये सिंपल कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से गया है 9 टाइम्स, तो डिविडेंड क्या निकल के आ गया बेटा, डिविडेंड परसेंट निकल के आ गया, आपको डिविडेंड निकल के आया 9 to 18, तो 18 को हम क्या लिख देंगे बेटा, सिंपल यहाँ पर 18%, तो यहाँ पर आपका ये आंसर निकल के आ रहा है, ठीक। बात क्लियर, कहीं कोई दिक्कत हो बेटा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें मैसेज कर दीजिए, बता दूंगा मैं चीज़ों को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक बेटा। अब तो जो क्वेश्चन में वो आपको वीडियो देता था, वीडियो में आपको पार्टीशन कर देता था एक्सरसाइज से, अब आज से मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, भले ही वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़िए, उसमें कह रहा है आपसे, अ कंपनी डिक्लेयर 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर if a man receive 2840 at his dividend, find the nominal value of his shares।
अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नंबर ऑफ शेयर का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक, क्वेश्चन में दिया क्या गया बेटा वो पहले आप निकालिए। देखिए, एक तो उन्होंने डिविडेंड की बात कर दी है, डिविडेंड दिया आपको 8% का, ठीक, और साथ में दे दिया आपको डिविडेंड वैल्यू। डिविडेंड वैल्यू कितनी दी आपकी इन्होंने, 2840 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू को फाइंड करा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड डिविडेंड परसेंटेज, यही तो डिविडेंड वैल्यू निकल के आती थी। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ शेयर का, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर की कोई जिक्र किया ही नहीं, तो आप नंबर ऑफ शेयर पता कर भी नहीं पाएंगे इसमें। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर, अब यहाँ पर एक छोटा कन्फ्यूजन क्या होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। अब शेयर्स का मतलब हो गया प्लूरल चीज़, तो प्लूरल चीज़ का मतलब ये हो गया कि उसका मल्टीपल शेयर्स होंगे, लेकिन हमारे पास जरिया क्या है उसका शेयर निकालने का, तो हम शेयर इसके निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम सिंपल ये मानेंगे कि इसके पास एक ही शेयर है जिस पर इसको इतना रिटर्न मिल गया है। तो नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड डिविडेंड इज इक्वल टू क्या निकलेगा बेटा, डिविडेंड वैल्यू। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लीजिए। नॉमिनल वैल्यू हमें पता नहीं है, डिविडेंड क्या है, 8/100 इक्वल टू वैल्यू कितनी है, 2840। ठीक, इसको सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। तो नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू क्या निकलेगी, 8 से कटेगा कितना बढ़ गया, 3, 5 और 5, तो नॉमिनल वैल्यू आपको निकलेगा 35500। यही आपके आंसर है। अब इसको आप एक शेयर की मान के चलो, कितने शेयर के मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन नॉमिनल वैल्यू ही निकल के आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन 100 शेयर, ₹100 शेयर selling at 110 to obtain an annual income of ₹1680 if the dividend declared is 12%. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, 5th वाला और 6th वाला, ठीक है, इन दोनों डिफरेंस देखो। ये बात कर रहे हैं बेटा आपके डिविडेंड डिक्लेयर्ड के, डिविडेंड वैल्यू की। तो डिविडेंड वैल्यू जो आती है, अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन देखो, कन्फ्यूजन क्या दिया है इन्होंने, एक ये हुआ हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹100 शेयर। तो नॉमिनल वैल्यू तो उसमें क्या दिया बेटा, नॉमिनल वैल्यू आपको ₹100, साथ में क्या दे दिया इन्होंने, मार्केट वैल्यू जो ट्रेल कर रही है मार्केट में, कितना कर रही है बेटा, 110। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या दे दिया है, टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम रुपीज़। अब शेयर पे सॉरी, शेयर्स पे एनुअल इनकम क्या होती है, शेयर्स पे एनुअल इनकम होती है डिविडेंड वैल्यू। कितनी है बेटा दी है, 1680। साथ में क्या दे दिया है, इफ़ द डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड क्या दे दिया उन्होंने, परसेंटेज कितना दिया है, 12%। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इजी नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा बेटा, देखो नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई। अब कन्फ्यूजन क्वेश्चन में क्या था, देखो इसमें दिया था डिविडेंड परसेंटेज के बाद, और डिविडेंड कंपनी कोई भी देती है वो किस पे देती है, नॉमिनल वैल्यू पे कि मार्केट वैल्यू पे। तो सिंपली बात है नॉमिनल वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू क्यों दी गई आपको, सिर्फ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू क्या था बेटा, डिविडेंड वैल्यू। डिविडेंड वैल्यू कह लो या पूरा डिविडेंड कह लो, कुछ भी कह लो बेटा इस चीज़ को। ठीक, सिंपली वैल्यू पुटअप करिए, क्या है, नॉमिनल वैल्यू 100 मल्टीप्लाई डिविडेंड कितना था, 12/100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक, इक्वल टू डिविडेंड वैल्यू कितनी थी बेटा, 1680। तो 100 से 100 गया, 12 से ये सिंपल ही जाएगा, 12/140। तो x मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए बेटा, 140। यही आपका सिंपल आंसर। अब इसमें क्या पूछा है कि हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट।
अब इन्होंने नंबर ऑफ शेयर तो निकाल लिए, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है बेटा कि हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ बेटा, आदमी का, जो इन्वेस्टर है उसका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी दी है 110 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर 140। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने में क्या निकल के आता है बेटा आपका 15400। तो आपका ये आंसर निकल गया है। ये इसको काट दिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन 7 की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि अ कंपनी डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 11.2% to all of its shareholder if its 60 rupees share is available in the market at a premium of 25%. How much should Ramesh invest in buying a share of this company in order to have an annual income of rupees 1680? सिंपल, जो हमने 6 क्वेश्चन किया वही चीज़ दिया हुआ है, करना है कैसे। इसमें दिया बेटा नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 60 रुपीज़ की। तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या दी है इन्होंने, मार्केट वैल्यू दिया हुआ 25% प्रीमियम पे चल रहा है, तो 60 25% 15, तो मार्केट वैल्यू हो गई इसकी 75 रुपीज़ की। साथ में इन्होंने क्या कहा है कि डिविडेंड परसेंटेज कितना दिया है इन्होंने 11.2% का दिया हुआ है, और उसको जो इनकम चाहिए, तो इसका मतलब हो गया डिविडेंड वैल्यू या डिविडेंड कितनी हुई बेटा 1680। ठीक, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मच शुड राकेश इन्वेस्ट। तो राकेश तो तब इन्वेस्ट करेगा जब उसको शेयर पता होंगे हमें कितने शेयर उसने इन्वेस्ट किए थे। तो शेयर पता करने का तरीका क्या बेटा, वो चीज़ नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू क्या होगा बेटा, डिविडेंड या डिविडेंड वैल्यू। ठीक, नॉमिनल वैल्यू कितनी बेटा 60, 11.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई नंबर शेयर को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ मैं, इक्वल टू 1680। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करिए x की वैल्यू निकालने के लिए। x वैल्यू आपकी निकल के आती है 250। x मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, तो राकेश का इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, राकेश इन्वेस्टमेंट कितना हुआ बेटा, यह हुआ मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मार्केट वैल्यू 75 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स 250। सिंपल मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आता है 18750 रुपीज़। ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अ मैन बाइज 420 रुपीज शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 ईच एंड रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 12%। तो पहले जो प्राइम फेसी हमें जो वैल्यू दी हुई है उसको आप यहाँ पर निकाल लीजिए। क्या कहता है, ए मैन बॉय 400, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है 400। साथ में क्या दिया है बेटा, नॉमिनल वैल्यू 20, मार्केट वैल्यू कितना दिया है बेटा, प्रीमियम ऑफ 4 ईच, तो इसका मतलब 24। आगे क्या दिया आपको, डिविडेंड परसेंटेज कितना दिया है 12%। अब क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। सिंपल है बेटा, ये चीज़ तो है। 25 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर 400, कितना वैल्यू निकल के आ गया बेटा 9600। ठीक,
अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है कि हिज टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर, टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर, टोटल इनकम क्या होती है बेटा, डिविडेंड वैल्यू वही तो होती है। तो मुझे क्या निकालना है, डिविडेंड या डिविडेंड वैल्यू। तो डिविडेंड क्या होता है बेटा, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, तो नॉमिनल वैल्यू 20, डिविडेंड दिया है 12%, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर 400। ठीक है, इसको काट दिया। अब इसको क्या कहते हैं, 12 चौक 48, तो ये आपका हो गया 960। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गया और डिविडेंड इनकम आ गई आपकी। ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी दे रखा है इन्होंने, क्या दिया है थर्ड पार्ट में। अब आया जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो आप करते आते, क्या था, परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज मनी। तो परसेंटेज रिटर्न हम कैसे निकालते थे, सिंपल, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, नॉमिनल वैल्यू कितनी है बेटा 20 इंटू डिविडेंड कितना था बेटा 12/100 इक्वल टू मार्केट वैल्यू कितनी है 24 और प्रॉफिट कितना है ये हमें पता नहीं। ठीक, तो 12 2 से, ठीक 2 से गया ये 10 टाइम्स और 10 से गया ये रन, तो प्रॉफिट अपने के लिए आया 10%। अब यहाँ पर प्रॉफिट निकालने का एक दूसरा तरीका और है, देखो सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या था कि देखो सिंपल क्या है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मुझे जो प्रॉफिट मिल गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट जो हुआ डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। ये तो करते थे, कितना हुआ बेटा 960 का प्रॉफिट हुआ था, मल्टीप्लाई 100 किया डिवाइड बाई 9600, तो ये पूरा और ये 0 गया, बचा क्या बेटा 10%। समझ गए। तो क्वेश्चंस को देखते हुए आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो या सेकंड मेथड से भी कर सकते हो प्रॉफिट रिटर्न निकालने के लिए। ठीक, आगे क्या दिया है, आगे दिया बेटा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, आगे दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा, मुझे लगता है जब इसके बेटा लगभग सब क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ठीक, अभी जो 9 10th आएगा क्वेश्चन है, 10th 11 12 13 14 तक क्वेश्चन सेम है, उसके बाद थोड़े से हल्के चेंज हो जाते हैं इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ कि ए मैन बाइज 420 रुपीज़ शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम था, यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, एंड रिसीव अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन हिज मनी। यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में डिविडेंड दिया था, यहाँ पर उन्होंने रिटर्न दे दिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है और कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक, तो जो दिया है बेटा पहले और नोट कर लो, क्या दिया है कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 400 है, साथ में आपको क्या दिया है कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है 20 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 20% डिस्काउंटेड है, 20% डिस्काउंटेड मतलब 80% निकालो उसका, तो निकल के आगे 16, और साथ में आपको कितना दिया है रिटर्न, कितना दिया है 12% ऑन हिज मनी। कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड, कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। तो अमाउंट इन्वेस्टेड क्या कैसे निकलेगा बेटा, इन्वेस्टमेंट या अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा बेटा, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, तो मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा 16 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर 400, तो कितना निकलेगा 6400। ठीक, ये पहला आपका ये तो आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी,
रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। सिंपल वही वाला फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई प्रॉफिट या रिटर्न इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड। ठीक, मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा इसकी, शेयर की 16, प्रॉफिट कितना था 12, नॉमिनल वैल्यू 20 और डिविडेंड आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो डिविडेंड आप कैसे निकालेंगे, डिविडेंड निकालिए, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। इसको सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करके आया पर 9.6%। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है कि अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। तो बेटा जो वैल्यू दी है पहले वो नोट करो, क्या दिया हुआ है, ए कंपनी विद 10,000 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया बेटा 10,000। ठीक, ऑफ ₹100 ईच, तो नॉमिनल वैल्यू 100 दी हुई है। डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ, डिविडेंड परसेंट कितना दिया बेटा आपको दिया है इन्होंने 5%। क्वेश्चन का पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो डिविडेंड कितना निकलेगा बेटा, डिविडेंड निकलेगा नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, नॉमिनल वैल्यू 100 मल्टीप्लाई डिविडेंड ऑफ डिविडेंड परसेंटेज 5.100 और नंबर ऑफ शेयर कितने बेटा 10,000। तो ये 100 से 100 के सीधी सी बात है बेटा 50,000। ये इसकी डिविडेंड इनकम हो गई। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या कहता है, व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ ए मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी। यहाँ पर तो 10,000 शेयर थे उसके पास। ठीक, अब उसके बाद शेयर कितने हो गए बेटा, सिर्फ हो गए 72। तो क्वेश्चन सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, एनुअल इनकम की बात करते हैं। एनुअल इनकम का मतलब हो गया डिविडेंड, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर। ठीक, नॉमिनल वैल्यू आपकी 100, 5/100 और मल्टीप्लाई 72। तो सिंपल कैलकुलेशन 360। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि कह रहा है कि इफ़ ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन इस बात का होता है कि यहाँ पर जो बात कर रहा है वो ऊपर वाला 10,000 शेयर की बात कर रहा है या सेकंड पार्ट में दिया है कि 72 शेयर्स, व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ ए मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन थर्ड जो बात कर रहा है वो क्वेश्चन थर्ड बात कर रहा है सेकंड के रिलेट करते हुए कि जब उसने 72 शेयर्स बाई कर लिए, क्योंकि ऊपर देखिए आप इनकम कितनी निकल गई 50,000 रुपीज़ और यहाँ पर निकल गए 360 रुपीज़। तो कह रहा है कि इफ़ ही रिसीव ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। तो इसको मैं मान के चलूँगा कि जब उसने 72 शेयर्स बाई किए थे उसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई प्रॉफिट या रिटर्न परसेंटेज इक्वल टू 360। ये आपकी क्या थी, डिविडेंड इनकम थी जो 360 रुपीज़ उसको मिली 72 शेयर्स पर। ठीक, तो अब उसके वो पूछ रहा है आपकी मार्केट वैल्यू कितनी थी जिस पर मैंने इसको बाई किया था 72 शेयर्स को। ठीक, इसकी वैल्यू पुटअप करिए, तो वैल्यू पुटअप में क्या करना है, मार्केट वैल्यू तो पता नहीं है, प्रॉफिट कितना दिया है 4%। अब बेटा कॉमन सेंस की बात अब देखो कि डिविडेंड दे रहा है ऊपर 5% और प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको 4%। प्रॉफिट इसका मतलब डाउन हुआ, इसका मतलब उसके जो शेयर थे वो 100 से प्लस में जाएंगे। ये वाइसा वर्सा होता है, अगर शेयर का प्राइस ज़्यादा है नॉमिनल वैल्यू से तो आपका रिटर्न की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर प्राइस उसका डिस्काउंटेड चल रहा है तो आपकी रिटर्न की वैल्यू
अच्छी खासी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिटर्न मिलेगा आपको उसकी नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक, तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई 4% इक्वल टू 360। ठीक, इसे 100 से डिवाइड हटा दिया, इसको हटा दिया। ठीक, 4 से गया 90। ठीक, एक मिनट, इसमें थोड़ा गलती हुई है, क्योंकि गलती क्या है कि ये 360 जो इनकम थी ना, 360 इनकम थी वो 72 शेयर्स पे थी। तो यहाँ पर एक चीज़ को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ शेयर कितनी थी 72, नंबर ऑफ़ शेयर 72%, 72 का इसमें मल्टीप्लाई करिए। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, मार्केट वैल्यू कितनी निकल के आई। मार्केट वैल्यू इसको मैं एक दोबारा काट देता हूँ। देखो, इसका मतलब ये हो गया मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई 4/100 मल्टीप्लाई 72 इक्वल टू 360। तो 72 से गया है ये 5 टाइम्स। ठीक, और ये चला जाएगा 25 टाइम्स। तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई बेटा, इसकी निकल के आ गई 125 रुपीज़। तो आपके क्वेश्चंस का वेरिफिकेशन यहाँ से इस वजह से हो जाता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा निकल के आई। क्यों ज़्यादा निकल के आई? क्योंकि इसका रिटर्न परसेंटेज डिविडेंड परसेंटेज से कम हो गया। ठीक, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अ लेडी होल्ड 1800 रुपीज़ 100 शेयर ऑफ ए कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली, कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड। पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि इफ़ शी हैड बॉट दिस शेयर एट 40% प्रीमियम, व्हाट इज रिटर्न शी गेट एज परसेंटेज ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर्स। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है बेटा? तो दिया है नंबर ऑफ शेयर, ये दिया आपको 1800, नॉमिनल वैल्यू दिया है 100 रुपीज़ की, डिविडेंड दिया हुआ है 15% का। ठीक, अब कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड। ठीक, तो पहला पार्ट इसका ले लेते हैं हम लोग डिविडेंड निकालने के लिए। तो डिविडेंड कैसे निकलता है बेटा? नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, 100 15/100 और मल्टीप्लाई 1800। ठीक, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये मल्टीप्लाई करने पर कितना निकला? 27,000। यहाँ पर डिविडेंड इनकम निकल के आ गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ शी हैड बॉट दिस शेयर एट 40% प्रीमियम, व्हाट हैज इज रिटर्न शी गेट एज परसेंटेज ऑन हर इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब ये जो निकल गया 27,000, ये 27,000 क्या चीज़ है बेटा? ये उसकी रिटर्न है जो कैपिटल में मिला है। तो कैपिटल रिटर्न कैसे निकलता था? सेकंड पार्ट की बात करते हैं। कैपिटल रिटर्न निकलता था बेटा मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई प्रॉफिट या रिटर्न परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ़ शेयर हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये टोटल रिटर्न है जो उसके टोटल शेयर्स पर मिली है। ठीक, या तो इसको एक शेयर में निकाल लो तो नंबर ऑफ़ शेयर लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको नंबर ऑफ़ शेयर लिखना पड़ेगा यहाँ पर 27,000। ठीक, मार्केट वैल्यू कितनी थी? मार्केट वैल्यू उसने बताया कि 40% प्रीमियम चल रहा है और नॉमिनल वैल्यू कितनी देती है? 100 रुपीज़। तो 100 का 40% प्रीमियम हो गया 140। प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है और नंबर ऑफ़ शेयर कितने थे बेटा? 1800 इक्वल टू 27,000। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल के आएगा बेटा? 27,000 डिवाइड बाई 1800 मल्टीप्लाई 140। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना निकल के आता है? ये प्रॉफिट आपको निकल के आएगा लगभग 11% के आसपास। ठीक, आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि अ मैन इन्वेस्ट रुपीज़ 11,200 इन ए कंपनी पेइंग 6% पर एनम व्हेन इट्स 100 रुपीज़ शेयर
कैन बी बॉट फॉर ₹140, इसका मतलब 40% प्रीमियम पे हो गया। पहले क्वेश्चन में पूछा है फंड इज एनुअल डिविडेंड और दूसरा पर कह रहा है हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन में निकालना है एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स। उसमें पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया 11,200 रुपीज़, आपको रेडी बताया किस वैल्यू से किया उसने, मार्केट वैल्यू 140 से। तो एनुअल डिविडेंड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहली चीज़ होगी आपको नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे बेटा, 11,200 डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होंगे ना पहले निकालने के लिए, डिविडेंड निकालने के लिए। इसको सॉल्व कर लिया, ठीक, कितना निकल के आता है ये 80, ठीक। अब पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्या कहता है कि हिज एनुअल डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या निकल के आता है बेटा, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। कितना निकल गया बेटा, नॉमिनल वैल्यू आपकी 100, डिविडेंड परसेंटेज कितना दिया इन्होंने 6% मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर 80, ठीक। तो 8 से 48 तो 480 रुपीज़ ये आपका डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड निकल के आ गया। अब बात करता है कि हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि 6% तो वो डिविडेंड दे रही है कंपनी, ठीक। तो आप सिंपली हम यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे कितने निकलेगा बेटा, नॉमिनल वैल्यू आपकी दी है 100, डिविडेंड दिया है 6/100, मार्केट वैल्यू 140 और प्रॉफिट मतलब रिटर्न आपको नहीं पता। तो सिंपल आप इसको सॉल्व कर लीजिए, काटा है कितना निकला है, प्रॉफिट यहाँ से निकल के आएगा बेटा, ये प्रॉफिट परसेंटेज भी तो बेटा 100 यहाँ निकलेगा, ठीक। तो यहाँ से निकल के आ गया प्रॉफिट परसेंट निकलेगा बेटा 600 डिवाइड बाई 140, सॉरी थोड़ा पेज नीचे आ रहा है बेटा, थोड़ा सही देख लीजिए इसको, 140। तो इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने में कितना निकल के आएगा बेटा, 4.28। ये सिंपल आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको कैसे निकला है, 4.28% ये आपका आंसर निकल के आता है। ये आपका फर्स्ट आंसर और ये आपका सेकंड आंसर। बेटा क्वेश्चन 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 में दे रखा है कि मिस्टर शर्मा हैज़ 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 एंड सेल देम व्हेन दे आर एट ए प्रीमियम ऑफ 60%. He invests the proceed of shares of nominal value ₹50 quoted at 4% discount and paying 18% dividend annually. यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि पहले पोर्शन उसके पास थी 100 रुपये शेयर की, जो चल रहा था 160 रुपये, मतलब 60% प्रीमियम पर, वहाँ उसने सेल आउट कर दिया शेयर्स को। जो पैसा आया उसने उसको फर्दर प्रोसीड कर दिया दूसरे शेयर में। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कहता है वो कहता है द सेल प्रोसीड। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेल प्रोसीड, तो सेल प्रोसीड के लिए मुझे फर्स्ट पार्ट पे जाना पड़ेगा जहाँ पर उसके पास 60 शेयर्स है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा 60 हैं, नॉमिनल वैल्यू आपके 100, मार्केट वैल्यू कब उसने सेल कर दी, जब उसको 60% प्रीमियम मिल रहा था नॉमिनल वैल्यू का, इसका मतलब हो गया 160 रुपीज़ का। ठीक, तो सिंपल आपको क्या निकालना, सेल प्रोसीड। ठीक, तो सेल प्रोसीड का मतलब क्या हो गया कि मैंने शेयर्स को सेल आउट कर दिया है। तो सेल आउट में किस पे करता हूँ बेटा, हमेशा मार्केट वैल्यू पे करता हूँ सेल आउट, और नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स थे मैंने सब के सब मार्केट में सेल आउट कर दिए। तो मार्केट वैल्यू कितनी बेटा 160 और नंबर ऑफ शेयर 60, कितना हुआ बेटा 9600। ये मेरी आ गई सेल प्रोसीड्स। अब इस सेल प्रोसीड का मैंने क्या किया,
वो आपका सेकंड पार्ट पूछ रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉय। अब मेरे पास जो पैसा आ गया, कितना आ गया बेटा, 9600 रुपीज़ जो मेरे पास से आ गए। अब मैंने उसको क्या किया, उसको लगा दिया दूसरे शेयर में, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स बाय किससे किया बेटा, विद प्रोसीड्स, जो उसके पास पैसा आया है। कैसे निकलेगा बेटा, कैपिटल जो उसको मिल गई और डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो बाई करेगा, ठीक। अब कितना उसको कैपिटल मिला, उसको कैपिटल मिला 9600, जो उसके पास पैसा आ गया, प्रॉफिट आ गई, ठीक, डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू इसमें क्या चीज़ दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि ही इन्वेस्ट प्रोसीड इन शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50 कोटेड एट 4% डिस्काउंटेड। तो 50% उसकी नॉमिनल वैल्यू जो 4% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में, तो 50 का 4% डिस्काउंट पर कितनी वैल्यू निकल के आ गई, कितनी निकल के गई बेटा, वो निकल के आ गई आपकी 48 रुपीज़ की, ठीक है। ये गया 2 टाइम्स, तो ये निकल के आ गई 200 शेयर्स। ये फर्स्ट आंसर हो गया और ये सेकंड आंसर हो गया, ठीक। अब आगे क्या कहता है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 के थर्ड पार्ट में कहता है कि हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर, एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर। तो एनुअल डिविडेंड का मतलब ये हो गया, लिखो यहाँ पर एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड कैसे निकलेगा बेटा, वो निकलेगा नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई आपका नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक। लगाओ, नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ की चल रही है, डिविडेंड परसेंटेज इन्होंने दिया हुआ है पेइंग 18% डिविडेंड, तो 18/100 और नंबर ऑफ शेयर कितने ले लिए उसने 200, तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई किया, 50 टू जाए 100, तो निकल के आ गया आपकी 1800, ये आपका एनुअल डिविडेंड, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, ये भी लगता सेम है वैसे, हाँ, इसमें कह रहा है कि अ कंपनी विथ 10,000 शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8% टू द शेयर होल्डर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए बेटा, इन्होंने दिए 10,000। आगे कह रहा है कि नॉमिनल वैल्यू कितनी, नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है बेटा, आपको दी है 100 रुपीज़ की। डिक्लेयर है डिविडेंड ऑफ, डिविडेंड परसेंटेज कितना दिया बेटा, ये आपको दिया है 8% का। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो डिविडेंड सेम फॉर्मूला वही, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्या चाहिए बेटा, शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू 100, डिविडेंड परसेंटेज 8/100 और नंबर ऑफ शेयर 10,000 कट गया, ये आपका निकल गया 80,000 की वैल्यू, ठीक। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि रमेश हैज़ बॉट 90 शेयर ऑफ द कंपनी एट 150 पर शेयर, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव एंड द परसेंट ऑफ रिटर्न ऑन हिज। इसी क्वेश्चन में कैसे करते हैं इसको, देखिए कि उसने, रमेश ने, अभी ऊपर वाली बात है 10,000 शेयर की, अब नीचे वाले इन्होंने क्या कर दिया कि रमेश हैज़ बॉट 90 शेयर्स, ठीक, 90 शेयर्स बॉय कर लिए 150 शेयर पे, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव, कैलकुलेट द डिविडेंड। तो पहली बात की बात कर रहा है वो डिविडेंड की, किस पोजीशन में, जब उसने 90 शेयर्स बॉय कर लिया है, तो 90 शेयर्स बॉय कर लिए तो नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। नॉमिनल वैल्यू आपकी 100 थी, डिविडेंड वैल्यू आप, डिविडेंड परसेंटेज आपको 8/100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर कितने बेटा 90
90 शेयर्स का, ठीक। तो ये कितना हो गया 720, ठीक। अब इसमें क्या पूछ रहा है आगे कि कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव, तो डिविडेंड तो हमने निकाल लिया, एंड द परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। वही दो तरीके आपके पास, जैसे आप चाहो वैसे ही इसका, तो या सिंगल शेयर पर आप यूज़ कर लो या फिर आप टोटल कैपिटल रिसीव कर लो, जो आपको सेकंड मेथड बताया था, ठीक। तो मैं तो सिंपल ही समझ चलता हूँ, जो आपका फॉर्मूला मेथड सबसे बेस्ट है। वो कैसे है, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई आपका रिटर्न, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू कितनी दी बेटा 100, डिविडेंड परसेंटेज 8/100, ठीक। उसके बाद मार्केट वैल्यू उन्होंने यहाँ पर बताई है 150 रुपीज़, उसी रेट पे तो बाई करता है शेयर्स को, 150 मल्टीप्लाई रिटर्न, ठीक। ये क्या 2, ये क्या 3, ठीक। अब रिटर्न क्या हो गई, रिटर्न हो गई आपकी 16/300, ठीक। इसे सॉल्व कर लो, कितना निकल के आता है बेटा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई 100 से करने में परसेंटेज निकल के आएगा, तो ये कट गया 16, जब ये निकल के आएगा आपका 5.3%। ये आपका आंसर हो गया। इसमें एक आंसर आपका ये वाला है, एक आंसर आपका ये, मतलब तीन क्वेश्चन एक के साथ लगाए हुए इन्होंने, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट। कंडीशन दी हुई है कि 16% ₹100 शेयर एट 80 और 20% ₹100 एट 120। अब इसको थोड़ा इस क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या दिया है 16% क्या दिया है, 16% दिया हुआ आपको डिविडेंड वैल्यू किस पे लगनी है 100 रुपये पे, जिसको मैंने बाई किया है 80 रुपीज़ पे। दूसरी कंडीशन आपको दी है 20% की, तो 20% मतलब डिविडेंड परसेंटेज किस पर दिया है 100 रुपीज़ वाले शेयर, जिसको मैंने 120 रुपीज़ पर बाई किया हुआ है। तो विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट। तो बेटर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो बेटर इन्वेस्टमेंट आप कैसे निकालते हैं, बेटर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सिंपल बेटर रिटर्न। तो जिस कंडीशन में मुझे बेटर रिटर्न मिलता है उसे मैं बेटर इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, ठीक। तो दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। कैसे, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई रिटर्न, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन में लेके चलता हूँ। फर्स्ट कंडीशन नॉमिनल वैल्यू कितनी निकल के आ रही बेटा 100 की, डिविडेंड परसेंटेज दिया है 16 इक्वल टू मार्केट वैल्यू जिसको मैंने 80 पर बाई किया है, और इसका मैं रिटर्न निकालूंगा, ठीक है। रिटर्न में कैसे निकलेगा बेटा, देखो ये इससे गया, ये क्या 2 टाइम्स ये निकल के आ गई, यहाँ पर इम्प्लाइज क्या करता है रिटर्न इज इक्वल टू 20%। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो उसने बोला है कि 100 रुपीज़ वाला शेयर मैंने 120 पे बाई किया, तो 100 मल्टीप्लाई इस पर रिटर्न डिविडेंड दिया था 20% का, ठीक। मल्टीप्लाई ये कितने में बाई किया मैंने 120 पे बाई किया था, और इस पर निकालना है मुझे रिटर्न, ठीक है। तो कैसे गया ये 20 से गया 6 टाइम्स, अब इसे डिवाइड किया तो रिटर्न निकल के आया इस पर 16.6% का। तो आप खुद देखिए कि रिटर्न किस पे अच्छा निकल के आ रहा है, रिटर्न आपको निकल के आ रहा है फर्स्ट वाले शेयर पे। तो फर्स्ट वाले शेयर का मतलब ये हो गया, क्या लिखेंगे बेटा हम इसमें, इस पे लिखेंगे हम बेटर रिटर्न इज अवेलेबल ऑन, क्या था बेटा 16% ₹100 शेयर एट 80। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ा है। 16 में दिया हुआ है कि अ मैन हैज़ ए चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज़ शेयर ऑफ 2 फर्म एट 120 और एट 130। मतलब 2 कंडीशन हो गई कि 100 रुपये शेयर की, कि जब वो 120 रुपये चल रहा था और जब वो 132 रुपये 130 रुपीज़ चल रहा था। द फर्स्ट फर्म पेज अ डिविडेंड of 5% per annum and the second firm pays a dividend of
6% पर एनम। ठीक, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थोड़ी सी नॉमिनल वैल्यू। दोनों कंडीशन में आपकी 100 दी हुई है, मार्केट वैल्यू 120 और इसके सामने डिविडेंड, मार्केट वैल्यू उसकी दूसरी वाली कंडीशन की 132 और उसका डिविडेंड परसेंटेज। मैं इसको नोट डाउन करता हूँ कैसे कैसे दिया हुआ है। देखो इसमें दिया है फर्स्ट फर्म पेज अ डिविडेंड ऑफ 5% और सेकंड फर्म कितना दे रही है बेटा, सेकंड फर्म पेज अ डिविडेंड ऑफ 6%। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि विच कंपनी इज गिविंग अ बेटर रिटर्न। तो बेटर रिटर्न बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, कैसे निकालते थे, बेटर रिटर्न का मतलब हो गया बेटर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेटर इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकल आएगा। तो नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई रिटर्न। 100 मल्टीप्लाई कितना बेटा 5 इक्वल टू मार्केट वैल्यू कितनी बेटा इसकी 120 और रिटर्न आपका निकालना है। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन मतलब ये वाली, इस वाली की। ठीक, तो यहाँ से अब रिटर्न सॉल्व कर लीजिए, कितना निकल आएगा। देखो ये गया 5 और ये गया 610। ठीक, तो रिटर्न आपकी यहाँ से इम्प्लाई कर देता हूँ मैं। देखो रिटर्न इक्वल टू कितने 25/6 कितना निकल आएगा बेटा 4 कितना निकले बेटा 4.16। ठीक, अब दूसरे की निकालो। दूसरे कितने निकलेगा 100 मल्टीप्लाई 6% इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई रिटर्न। तो यहाँ से रिटर्न इम्प्लाई करो, कितनी निकली रिटर्न, सॉल्व कर लो 22। तो रिटर्न आपकी निकल गई 100/22। ये कितनी निकल के आती है बेटा, ये निकल के आ गया आपके 4.5 समथिंग के आसपास। ठीक, तो यहाँ पर बेटर रिटर्न किस पे हुए, बेटर रिटर्न आपकी निकल के आई इस वाली कंडीशन पे। तो आप क्या लिखा हुआ है, बेटर रिटर्न इज अवेलेबल फॉर मार्केट वैल्यू 132 शेयर। इस वाले जो 132 वाला शेयर है उस पर आपकी बेटर रिटर्न निकल के आती है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इफ अ मैन इन्वेस्ट ₹26,400 विद ईच फर्म, हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न फ्रॉम द टू फर्म्स। उसके पास 26,400 है, उसको वो दोनों फर्मों में लगाता है और उसके एनुअल रिटर्न मिलेंगे। एनुअल रिटर्न का मतलब क्या होगा बेटा, एनुअल रिटर्न का मतलब हो गया आपको डिविडेंड इनकम। वो डिविडेंड इनकम का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कैसे करना है। उसके बाद 26,400 है। अब वो अगर दोनों फर्मों में लगाएगा तो सबसे पहले मुझे चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। इस पैसे को डिवाइड करेगा शेयर्स में, उसी शेयर से आप तो डिविडेंड बनेगा। ठीक, तो जब वो 26,400 को लगाता है फर्स्ट वाले शेयर में, तो फर्स्ट वाले शेयर में तो लिखो फॉर 120 मार्केट वैल्यू शेयर। अब हम इस पर काम करेंगे। पहले करेंगे क्या, निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने वो बेटा 26,400 डिवाइडेड मार्केट वैल्यू कितनी बेटा, इसकी मार्केट वैल्यू थी 120 रुपीज़। इसको ऐसे सॉल्व किया, सॉल्व करने में कितना निकल जाएगा बेटा, ये निकल गया आपका 220 रुपीज़, 220 शेयर्स का। ठीक, अब यहाँ से निकालो उसकी डिविडेंड। ठीक, तो डिविडेंड क्या निकलेगी बेटा, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, नॉमिनल वैल्यू कितने दोनों कंडीशन में 100 रुपीज़। डिविडेंड कंडीशन फर्स्ट वाली की बात कर रहे हैं तो 5% दिया हुआ ऊपर, देखो 5%, तो 5/100। नंबर ऑफ शेयर 220, कितना निकल गया बेटा, आपका निकल गया है 1100 रुपीज़।
ठीक, अब आ जाओ सेकंड वाले में कि फॉर 132 मार्केट वैल्यू शेयर। अब हम इसकी बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर, वही ऊपर वाला मैथ तरीका यूज़ करना है, 26 400 132। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते हुए कितना निकल के आया बेटा, ये निकल गया है 200 शेयर का। ठीक, अब यहाँ से डिविडेंड निकालो इस कंडीशन में। तो डिविडेंड क्या निकलेगा बेटा, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सीधा वैल्यू लगा रहा हूँ, 100 मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज 6% मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर 200, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल गया, 1200 रुपीज़। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न फ्रॉम द टू फर्म्स। तो क्या हुआ डिफरेंस बिटवीन द डिविडेंड कितना हुआ बेटा, 1200 माइनस 1100, ये निकल के आ गया आपका 100 रुपीज़। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि अ मैन बॉट 360 10 रुपीज़ शेयर ऑफ ए कंपनी पेइंग 12% पर एनम। उसके बाद ही सोल्ड द शेयर व्हेन देयर प्राइस रोज टू 21 पर शेयर एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन 5 रुपीज़ शेयर पेइंग 4.5% पर एनम एट रुपीज़ 3.50 पर शेयर। फाइंड द एनुअल चेंज इन हिज इनकम। पहले उसके बाद 360 शेयर से जो उसे 12% रिटर्न देते थे, उसके बाद उसने उसको प्रोसीड को सेल आउट कर दिया और लगा दी दूसरी फर्म में। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एनुअल चेंजेस इन द इनकम। इसका मतलब ये हो गया कि पहले उस कंडीशन में उसकी इनकम निकालनी है, फिर आपको दूसरी कंडीशन में उसकी इनकम निकालनी है जिससे ऊपर किया था हमने, और दोनों उसका इनकम में चेंजेस का मतलब ये होता है या तो इसकी इनकम बढ़ेगी लास्ट में या उसकी इनकम वहाँ पर कम होगी। तो जो रिजल्ट निकल के आना है वो रिजल्ट हमें बताना है उसकी इनकम में क्या चेंज हुआ, डिक्रीज हुई या आपकी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी, जब उसका 360 शेयर से 10 रुपीज़ ईच वाले जो 12% उसका रिटर्न देते थे। ठीक, तो निकालो डिविडेंड फॉर ₹10 शेयर, ये पहली कंडीशन हो गई। तो डिविडेंड कैसे निकलेगा बेटा, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, नॉमिनल वैल्यू कितनी थी बेटा, 10 रुपीज़ थी, जो दिया हुआ 10 रुपीज़ शेयर ऑफ ए कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड, 12% उसको डिविडेंड देती थी, 12% डिविडेंड देती थी 12%, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 360, 10 से ये गया, ये दोनों जी उससे चले गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकल के आया, मल्टीप्लाई करने पर आपका 432 रुपीज़ की इनकम पहली कंडीशन में आती थी। अब दूसरी कंडीशन में उसने क्या किया कि इस प्रोसीड को सेल आउट कर दिया, सेल आउट करने के बाद पैसे को लगा दिया दूसरे में। तो सेल आउट करने का मतलब ये हो गया कि पहले तो उसको पैसा कैलकुलेट करोगे कितना पैसा उसका मार्केट से आया निकल के आया। ठीक, तो निकालो यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल कैसे निकलेगी बेटा, 360 मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मतलब नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू। तो 360 मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू मतलब उसने कब सेल कर दिए, जब वो उसका प्राइस हो गया 21 रुपीज़ का। ठीक, इसे मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, ये निकला है 7560। ठीक है, अब इस प्रोसीड को उसने क्या किया, उसने लगा दिया दूसरे शेयर में। ठीक, वो शेयर में कैसे लगाया इसने, नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय विद प्रोसीड। तो 7560 डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी बेटा, मार्केट वैल्यू थी 3.5 रुपीज़ की। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने में कितने शेयर निकल के आते हैं, ये निकल के आएगा बेटा आपको 2160।
तो नंबर ऑफ शेयर मतलब इतने बाई कर लिए। अब यहाँ से निकाल लो इसकी डिविडेंड इनकम, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या निकलेगा बेटा, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू क्या दी हुई कंडीशन में, आपको दिया हुआ है कि 5 रुपीज़ शेयर, तो 5 रुपीज़ शेयर जो कितना पे करता है उसको 4.5%, तो 4.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर कितने बेटा, नंबर ऑफ शेयर है 2160। इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना निकल के आएगा। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ, देखो कितना निकल गया है 486 रुपीज़ का। अब आपके पास दोनों कंडीशन निकले हैं कि फर्स्ट कंडीशन में डिविडेंड इनकम कितनी थी और सेकंड कंडीशन में डिविडेंड इनकम कितनी है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्वेश्चन सिंपल वही है। तो अब यहाँ पर दो कंडीशन चालू कर दी है इन्होंने, फर्स्ट कंडीशन में डिविडेंड इनकम और सेकंड कंडीशन में डिविडेंड इनकम। अब आप देख रहे हैं कि 432 से यहाँ पर 486 हुआ, इसका मतलब डिविडेंड इनकम उसकी राइज हुई है, लेकिन कितनी राइज हुई, तो डिफरेंस इन डिविडेंड कितनी निकलेगी बेटा, 486 माइनस 432, ये कितनी निकलेगी बेटा कि 4 और ये आपकी 54 रुपीज़ की आपकी इनकम राइज हुई है। तो आंसर क्या लिखेंगे, तो राइज इन डिविडेंड इनकम बाई 54 रुपीज़, ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 18 की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि अ मैन सोल्ड 400 ब्रैकेट में दिया है ₹20 शेयर ऑफ ए कंपनी पेइंग 5% एट ₹18। इसका मतलब ये हुआ कि 20 उसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई और 18 रुपीज़ उसकी मार्केट वैल्यू है। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन ब्रैकेट में दिया है 10 रुपीज़, इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू, शेयर ऑफ अनदर कंपनी पेइंग 7% एट ₹12। हाउ मैनी ₹10 शेयर डिड ही बाय एंड व्हाट वाज द चेंजेस इन हिज इनकम। जो पहले क्वेश्चन किए हैं सेम वही क्वेश्चन लगभग वही है। ठीक, करना क्या है, क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा आपसे कि नंबर ऑफ शेयर, हाउ मैनी ₹10 शेयर ही बाय, तो 10 रुपीज़ वाले शेयर मतलब उससे प्रॉफिट को सेल आउट करके आपके 10 रुपीज़ वाले शेयर लिए हैं, तो नंबर ऑफ शेयर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ वही 10 रुपीज़ वाले। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर का मतलब क्या होगा कि पहले प्रॉफिट को सेल आउट करेगा फर्स्ट वाले प्रॉफिट को, तो फर्स्ट वाले प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाले प्रॉफिट का मतलब हो गया उसके पास 400 रुपीज़ शेयर 400 शेयर थे और उसने सेल आउट कब कर दिया, जब वो शेयर 18 पे चला गया। और सेकंड प्रॉफिट में उसने क्या किया, शेयर बाय किए, कब बाय किए, जब वो 12 रुपीज़ पे थे। ठीक, तो 12 रुपीज़ का मतलब ये हो गया, ये 2 और ये 3, ये क्या 200, इसका मतलब इसके पास नई प्रॉफिट में 600 शेयर्स आ गए। ठीक, आगे उसने पूछा है कि व्हाट वाज द चेंज इन हिज इनकम। अब सेकंड वाले पार्ट में आ जाऊँ। सेकंड वाले पार्ट का मतलब ये हो गया कि चेंजेस इनकम का मतलब चेंज इन डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम का मतलब ये हो गया कि पहले निकालते हैं डिविडेंड फर्स्ट वाली कंडीशन में और फिर निकालेंगे हम लोग डिविडेंड सेकंड वाले से, डिविडेंड फॉर ₹20 शेयर। तो पहली कंडीशन कौन सी थी, जब 20 रुपये वाला शेयर था उस पर डिविडेंड इनकम कैसे निकलेगी, वही नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। ठीक, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी थी बेटा उसकी थी 20 और वो कितना पे कर रही थी 5%, और नंबर ऑफ शेयर कितने थे उस कंडीशन में, उसके पास 400। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लिए, कितना निकल के आ गया बेटा, ये निकल गई आपकी 400 रुपीज़। ठीक, अब निकालो दूसरी कंडीशन में, डिविडेंड फॉर ₹10 शेयर। सेम फॉर्मूला में लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला आपको पता ही है, 10 मल्टीप्लाई डिविडेंड कितना दे रहा है बेटा, नई कंडीशन में आपको दे रही है 7%, तो 7/100, और आप कंडीशन में शेयर कितने हैं 600, तो ये चला गया 6 बार। ठीक, तो
तो ये आपके आगे 420 रुपीज़ की। आप देख रहे हो कि पहले जो डिविडेंड मिलता था 400 रुपीज़ का मिलता था, अब डिविडेंड मिल रहा है इसको 420 रुपीज़ का। इसका मतलब डिविडेंड राइज हुआ। तो व्हाट वाज द चेंजेस इन हिज इनकम, तो चेंज इनकम का क्या मतलब हुआ कि क्या लिखोगे, इनकम राइज बाय ₹20। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक, 2 क्वेश्चन और रहेंगे बेटा, उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि 2 ब्रदर्स ए एंड बी इन्वेस्ट ₹60,000 ईच इन बाइंग शेयर ऑफ 2 कंपनीज। ए बाई करता है कि ए बाइज 3% 100 रुपीज़ शेयर्स एट ₹80 एंड बी बाइज 10 रुपीज़ शेयर एट par. If they both receive equal dividend at the end of year, find the rate percentage of the dividend received by B. क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रेट परसेंटेज ऑफ द डिविडेंड रिसीव्ड बाय बी। तो बी का जो डिविडेंड परसेंटेज है, डिविडेंड परसेंटेज वो आपको निकालना है। और वो किस पर डिपेंड कर दिया है, उन्होंने डिपेंड कर दिया है कि ए की जो डिविडेंड इनकम है उस पर डिपेंड कर दिया है। अब इन्होंने ये कहा है कि 16,000 रुपीज़ तो इन्वेस्ट किया है ए और बी ने, लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। ठीक, तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर बाई ए ने जो बाई किया वो कैसे बाई किया, 16,000 तो उसके पास अमाउंट था, और उसने कौन सा शेयर बाई किया, उसने वाला शेयर बाई किया जो 80 रुपीज़ वाला चल रहा था, 80 रुपीज़ वाला। तो यहाँ से डिवाइड किया, कितने निकल के आएंगे बेटा, ये निकल के आए आपके 200 रुपीज़। हाँ 200। इसका मतलब यहाँ से ए ने जो शेयर बाई किया 200 शेयर बाई किया है। अब ए की डिविडेंड इनकम ऑफ ए की डिविडेंड इनकम क्या होगी, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। नॉमिनल वैल्यू कितनी बेटा इसके एक वाले शेयर की, वो है आपकी 100, और डिविडेंड क्या है 3% वाला, और नंबर ऑफ शेयर कितने दिए हैं उसने परचेस के लिए 200। सिंपल ऐसे कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर जो ए की डिविडेंड इनकम आ गई वो 600 रुपीज़ की आ गई। क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ दे बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर। इसका मतलब बी को जो डिविडेंड इनकम मिल रही है वो भी सेम कितनी मिल रही है बेटा, 600 रुपीज़ की। ठीक, तो एज पर क्वेश्चन डिविडेंड इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 600। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेट परसेंटेज ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय बी। अब बी की डिविडेंड परसेंटेज मैं तब निकालूंगा जब मुझे उसके शेयर्स पता होंगे। ठीक, तो पहले मैं निकालता हूँ उसके क्या, नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी कितने निकल जाएंगे बेटा, 1600। तो उसके पास पैसा था, और उसने क्या कितने परचेस किया, उसने परचेस किया बी बाय 10 रुपीज़ शेयर एट par, 10 रुपीज़ शेयर एट par। इसका मतलब 10 रुपीज़ शेयर पे ही, 10 रुपीज़ वाले शेयर 10 रुपीज़ पे ही बाय कर लिए, तो उसके पास शेयर हो गए 1600। ठीक, अब डिविडेंड इनकम ऑफ बी क्या निकलेगी बेटा, नॉमिनल वैल्यू 10, डिविडेंड परसेंटेज मुझे पता नहीं, डिविडेंड परसेंटेज में पता नहीं है, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड इनकम कितनी है बेटा बी की, 600 रुपीज़, 600 रुपीज़। आगे सॉल्व किया 10%, 10 डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर आपके 1600 रुपीज़। यहाँ से इसको काट दिया तो डिविडेंड परसेंटेज कितना निकल के आएगा बेटा, आप देखो 6/10 इंटू 16, ये आपको 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से कितने निकल के आएगी बेटा डिविडेंड इनकम। इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आएगी बेटा 3.5
3.75%। ठीक है, तो 3.75%, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर निकल के आता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹20,020 इन बाइंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 26 एट 10% प्रीमियम, द डिविडेंड ऑन द शेयर इज 15% पर एनम, कैलकुलेट, उसके पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट में क्या दिया बेटा, एक तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट, उसने इन्वेस्टमेंट किया है ₹20,020 का। साथ में इन्होंने क्या दिया है, इसके दिए नॉमिनल वैल्यू जो है 26 और मार्केट वैल्यू दी है 10% प्रीमियम के साथ में। तो 26 का 10% प्रीमियम के साथ में निकल के आता है 28.6। ठीक, आगे क्या कह रहा है, डिविडेंड परसेंटेज इन्होंने दिया है 15% का। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा है, कितने बाय किए, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकलेगा बेटा आपके इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई शेयर किस रेट पे बाई करेगा, वो करेगा मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए, 2020 डिवाइड बाई 28.6, इसको सिंपल सॉल्व करिए। सिंपल सॉल्व करने के बाद आपका निकल के आता है 700 शेयर्स। तो इसका मतलब उसके पास 700 शेयर्स उसने बाई कर लिए। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या है, द डिविडेंड ही रिसीव एनुअली। तो डिविडेंड ही रिसीव का निकालेंगे कैसे, डिविडेंड इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। इसे सिंपल सॉल्व कर लिए। नॉमिनल वैल्यू कितनी बेटा 26 दी हुई है, डिविडेंड परसेंटेज इन्होंने दिया 15/100 और नंबर ऑफ शेयर 700, तो ये यहाँ से 0 गया। ठीक, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन को आप लोग कर लें, कितना निकल के आता है बेटा 2730। ठीक है, ये तो इसकी डिविडेंड इनकम हो गई, एनुअल इनकम। अब आगे क्या कहता है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में कहता है द रेट ऑफ डिविडेंड ही गेट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट। अब इसमें देखो बेटा दो तरीके होते हैं, सिंपल वही तरीका, एक तो आप सिंगल शेयर पे निकाल लो, मतलब नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई रिटर्न। और दूसरा तरीका क्या कौन सा था बेटा, सेकंड मेथड मैंने जो बताया था। तो सेकंड मेथड इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू दी हुई है और आपको डिविडेंड इनकम दी हुई है यहाँ पर आपको। ठीक, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे रिटर्न परसेंटेज कहता हूँ। रिटर्न परसेंटेज ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा बेटा, ये निकलेगा बेटा रिटर्न डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। रिटर्न कितना है बेटा 2730 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 20020। इसको सॉल्व कर लें, नेट सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर निकलता है बेटा रफली 13.64%। ये आपका थर्ड आंसर हो गया और इसी के साथ आपकी ये थर्ड बी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज थर्ड सी को कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, किसी की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और इसमें बताइए क्या चीज़ आपको समझ में नहीं